दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा होम साइंस पर चल रही है डॉक्टर अंकिता त्यागी जी के साथ। तो डॉक्टर साहब, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताएं। चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने आपको कोर सब्जेक्ट्स बताए थे, उनमें से एक कोर सब्जेक्ट हमारा बीएससी होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम स्टूडेंट्स को एक ह्यूमन डेवलपमेंट में चाइल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट, कहीं पे हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में मेनली हम ओवरऑल डेवलपमेंट, एक ह्यूमन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट में जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट पढ़ाते हैं। दैट मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट ना केवल पूरी तरह से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज या थ्योरी नॉलेज दे रहा है, इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं जो आप आम अपनी डेली उसमें देखते हो। एक छोटा बच्चा कैसे स्टार्ट कर रहा है, वो किस तरह से वो बोलता है, किस स्टेज में कौन सा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, क्या एज है हर डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में भी कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम विमेन वेलफेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। विमेन वेलफेयर से रिलेटेड स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, उनको पढ़ाते हैं इसके बारे में, और कम्युनिटी के न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आप ये वुमेन वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट वुमेन से रिलेटेड आपके यहाँ बताए जाते हैं? देखिए, चाहे हमारा देश कितना भी डेवलप हो जाए, विमेन अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम विमेंस के लिए जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में उनको अवेयर करते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, उनको हम विलेजेस में भेजते हैं, कम्युनिटी में भेजते हैं, जिससे वो उन लोगों को जाकर बताएं कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। उनके प्रैक्टिकल के थ्रू हम उनको ये नॉलेज देते हैं। पहले हम उनको थ्योरी कराते हैं, फिर इसी का प्रैक्टिकली हम उनको कम्युनिटी में ले जाके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, फिर उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी किस तरह का फूड लेना चाहिए, क्या क्या उनके लिए प्रोग्राम्स हैं जिनसे वो वेलफेयर ले सकते हैं, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो वुमेन डेवलपमेंट में आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, वैसे अब देखा जा रहा है, अगर आज की तारीख में देखें तो कोर्सेज की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी। तो कोई बीटेक की तरफ जा रहा है तो कोई मेडिकल लाइन की तरफ जा रहा है। ऐसे में क्या जो होम साइंस है उसमें रुझान अभी बढ़ा हुआ है या फिर कुछ कम हो रहा है, जो रुझान है छात्राओं का? जी देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आम उसमें होम साइंस को मैंने पहले भी जैसे बताया था कि केवल खाना पकाना और सिलाई कढ़ाई यहाँ तक लिमिट कर दिया है, बट होम साइंस अब प्रोफेशनल हो गया है, क्योंकि हम कहीं पे लिमिट हमारी नहीं है। इसमें 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा भी हमारे पास विकल्प हैं 5, लेकिन हमारे 5 जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वही करियर के इतने हमारे विकल्प खोल दे रहा है। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है, हमारे यहाँ पे भी हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी डाइटिशियन, जो हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की ही है, हमारे होम साइंस डिपार्टमेंट की, वो है हमारे अंडर। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑन जॉब एक्सपोजर मिल रहा है। तो डाइटिशियन का एक हो गया। इसके साथ साथ मैं खुद फूड एंड न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में कर सकते हैं, जहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट आ रहे हैं, साथ में हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं और जो हमारे फूड कंसल्टेंट हैं वो ना केवल होटल्स रेस्टोरेंट्स में हैं, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज़ में भी रखे जाते हैं, जो कि अपने सजेशंस देते हैं हर फूड को एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा अगर आप दूसरा क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल देखेंगे तो टेक्सटाइल्स मिल्स में, फैशन डिज़ाइनिंग के उसमें इतने सारे इसमें खुल जाते हैं। तीसरा आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, तो टीचिंग लाइन तो हमारे इसमें खुल ही जाती है। इसके अलावा रिसर्च में एनजीओज आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, एक सोशल वर्कर आप बन सकते हो। और इस जो लास्ट हमारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यस, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का मैं आपको बताना चाहूँगी। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कैसे फैमिली, एक तो हो गया फैमिली को हम कैसे मैनेज करेंगे, जो कि आपको एकदम थियोरेटिकल हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि फैमिली को किस तरह से आपको मैनेज करना है। मैनेज मीन्स आपको फाइनेंशियली कैसे, बजट कैसे तैयार करना है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप करते हैं तो आप बजटिंग और इस इकोनॉमिक्स फील्ड में आप जा सकते हो, मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। और लास्ट हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है, जिसमें आप
एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप दर्शकों को ये बताएं कि फूड न्यूट्रिशन जो आपने बताया वो तो नेचुरोपैथी में भी होता है, तो आपके डिपार्टमेंट में और नेचुरोपैथी में जो फूड न्यूट्रिशन है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, हमारे फूड एंड नेचुरोपैथी का तो कुछ उनका सात्विक और तामसिक इस तरह का कुछ होता है, लेकिन हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम बताते हैं कि किस तरह से एक बैलेंस्ड डाइट, हम किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप इसको नहीं लीजिए, हम बैलेंस्ड डाइट जहाँ पे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सबको की क्या आवश्यकता है आपकी बॉडी में और किस बीमारी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं हम उनको रेस्ट्रिक्ट, क्यों हम उनको मना कर दे रहे हैं ये फूड नहीं लेना है, विद रीज़न हम उन स्टूडेंट्स को बताते हैं। साथ ही हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ डाइटेटिक हमारा डिपार्टमेंट है सुभारती हॉस्पिटल में, उसमें हमारी सारी जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, मीन्स उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। जब डाइटिशियन हमारे ओपीडी भी है यहाँ हॉस्पिटल में, कुछ रेफरेंसेस भी आते हैं वार्ड से, तो हम उन सारे रेफरेंसेस को जब हम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उस समय हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। हमारी ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो स्टूडेंट्स का एक्सपोजर होता है कि किस तरह से काउंसिल किया जाता है, क्यों हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे, और इसके अलावा डाइट चार्ट हम उन्हें बनाना सिखाते हैं कि किसी का डाइट चार्ट किस बेस पे बनता है, क्या वेट है उसका, क्या हाइट है, क्या एज है, क्या सेक्स है, इसके अकॉर्डिंग, और क्या डिजीज़ है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, वो क्या काम करता है, क्या टोटली बेड रेस्ट पे है तो उसकी डाइट अलग होगी, अगर वो बेड रेस्ट पे नहीं है, बेड रिडन नहीं है, तब उसकी डाइट क्या होगी। तो सारी चीज़ों को विद क्लैरिफिकेशन क्यों हम ये चेंजेस कर रहे हैं जिससे वो एक अच्छा एक्सपर्ट बने इन फ्यूचर, ये सारी जानकारी देते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है आज आपने हमारे दर्शकों को बताई। अब जाते जाते कोई संदेश, कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं ये बताना चाहूँगी अपने सभी छात्र छात्राओं को जो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि वे केवल होम साइंस को खाना पकाना और सिलाई तक ही नियंत्रित ना करें, बल्कि हमारा होम साइंस जो है एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जहाँ पे मैंने अभी इतने सारे आपको करियर के विकल्प बताए। वो यहाँ से बीएससी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, इसके अलावा जो करियर के विकल्प उसके लिए खुल जाते हैं अनेक क्षेत्रों में। और इसके साथ ही वो सुभारती में आए, स्वयं देखें यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की फैसिलिटीज़ को और यहाँ के प्रोग्राम को खुद देखें। और प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप स्टूडियो में हमारे बीच आए। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि आज डॉक्टर अंकिता त्यागी ने होम साइंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ, उनके विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।